So let's discuss about how to solve assertion and reason question. So assertion और reason question को आंसर करने का सही तरीका क्या होता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. So yes, let's quickly start with this video and सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं assertion क्या होता है and reason क्या होता है. So अगर मैं assertion की बात करूं तो assertion simply means fact. फैक्ट कोई तथ्य जिसकी आप बात कर रहे हो वो असर्शन होता है. एंड रीजन स्टेटमेंट जो होती है उस क्वेश्चन में, रीजन मींस द रीजन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर फैक्ट. उस फैक्ट के ऊपर आप रीजन क्या दे रहे हो वो आपकी रीजन स्टेटमेंट में लिखा होता है. नाउ लेट्स टेक अप दिस एग्जांपल. लेट्स से शी इज मोनिका एंड आप बोल रहे हो कि मोनिका का वेट बढ़ रहा है क्योंकि मोनिका दिन भर खाती रहती है या मोनिका ईट्स अ लॉट. ठीक है, सो मोनिका का वेट बढ़ रहा है क्योंकि मोनिका खाती रहती है, शी ईट्स ऑल द टाइम. सो यहाँ जो बिकॉज वाले हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, बिकॉज वाले जो भी स्टेटमेंट होते हैं वही हमारे असर्शन और रीजन वाले स्टेटमेंट कहलाते हैं. या इन बिकॉज वाले स्टेटमेंट को अगर मैं कन्वर्ट करूं इनटू असर्शन रीजन तो दिखेगा कैसे, मोनिका has gained weight because reason क्या है, Monica eats all the time, Monica eats all day. So आपका assertion reason statement, अब I hope आपको समझ में आ गया होगा that assertion क्या होता है. assertion होता है fact and reason मतलब होता है reason statement में उस fact के पीछे जो बात आप कह रहे हो उसके पीछे क्या reason है वो लिखा होता है. Now let's understand assertion and reason with the help of a story. एक छोटी सी story ले लेते हैं यहाँ पर. So he is Ram एंड राम पढ़ाई बहुत पसंद करता है. राम हमेशा अपने क्लास में टॉप करता है बिकॉज ही लव्स टू स्टडी. लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ पढ़ाई में ही शौक है, उसको क्रिकेट का भी शौक है, उसको स्पोर्ट्स का भी शौक है. वो स्पोर्ट्स क्रिकेट सब पसंद करता है एंड ऑल्सो ही लाइक्स टू स्टडी. देन वी हैव अमन. अमन पढ़ाई से बहुत नफरत करता है. अमन हेट स्टडीज, इसलिए वो अपने क्लास में फेल होता है. अमन को स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, उसको क्रिकेट फुटबॉल ये सारे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है. नाउ ये एक स्टोरी हमने जो देखी इसके ऊपर असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स देखते हैं एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो जो पहला क्वेश्चन है, पहला असर्शन रीजन है आपके पास, इसमें कह रहा है असर्शन कि राम कम्स फर्स्ट एवरी ईयर. ये बात सही है. दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है राम हेट स्टडीज. सो हमें मालूम है कि ये बात तो सही है, असर्शन तो सही है, बट ये बात गलत है कि ही हेट स्टडीज. नो, राम लव स्टडीज. तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं. अमन कम्स फर्स्ट एवरी ईयर. अमन हेट स्टडीज. सो अमन फर्स्ट नहीं आता, अमन फेल होता है अपने क्लास में. असर्शन फॉल्स है, बट ही हेट स्टडीज, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो हम लिख देंगे ए इज फॉल, आर इज ट्रू. सो जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां असर्शन ट्रू है एंड रीजन गलत है तो यू विल सिंपली से ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. या अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आता है जहां पर असर्शन गलत और आपका रीजन फॉल्स तो रीजन ट्रू, सो यू विल राइट असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू. नाउ कमिंग ऑन टू एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन वाले भी आपके जो है अगर ऑप्शंस देखोगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी होता है. तो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. राम कम्स फर्स्ट एवरी ईयर, सही है, राइट. राम लव्स क्रिकेट, राम को क्रिकेट भी पसंद है. तो मैंने आपको बताया कि राम को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी पसंद है, ही लव्स क्रिकेट. तो ये भी बात सही है, मेरे दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो आई विल से बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. जब मेरी दोनों स्टेटमेंट सही होती है ना तब हम एक्सप्लेनेशन भी चेक करते हैं. एक्सप्लेनेशन कैसे चेक करोगे, आप इस अपने असर्शन के आगे बिकॉज लगा लेना. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है वो स्टेटमेंट जिसमें बिकॉज होता है वो असर्शन रीजन वाली स्टेटमेंट होती है. तो हम क्या करेंगे, अपने असर्शन के बाद बिकॉज लगाएंगे और दोनों स्टेटमेंट साथ में पढ़ेंगे. राम फर्स्ट आता है क्योंकि उसको क्रिकेट पसंद है. ये एक्सप्लेनेशन गलत है, नई एक्सप्लेनेशन बैठ रहा. हमारे असर्शन जो हमारा फैक्ट है उसका रीजन ये नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट. नाउ तो आपका असर्शन रीजन सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ, हमने देखा कि पहले हम चेक करते हैं आपकी असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है एंड रीजन स्टेटमेंट ट्रू है क्या. सो यहां हम स्टेप नंबर 1 में देखते हैं ट्रू. क्या हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. अगर हमारी वेट यस, अगर हमारी एक स्टेटमेंट, इफ एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है, लेट्स से हमारी असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है
या हमारी रीजन स्टेटमेंट ट्रू है तो बस हम उसको ही मार्क कर देते हैं कि असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, रीजन ट्रू बट असर्शन फॉल्स, सिंपली इतना कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन हमारा ट्रू होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। मतलब जब तक कि हमारी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं होंगी, आप स्टेप नंबर 2 पे नहीं जाओगे। अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू है सो आप रिपोर्ट करते हो सिंपली क्या, कि असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स या रीजन ट्रू असर्शन फॉल्स। अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है देन यू गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन चेक करने का तरीका सिर्फ इतना है कि आप असर्शन के बाद बिकॉज लगाओगे और रीजन स्टेटमेंट साथ में पढ़ोगे। अगर असर्शन के साथ रीजन जा रहा है तो आप बोलोगे असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन। अगर असर्शन के साथ रीजन फिट नहीं बैठ रहा है तो आप क्या बोल दोगे, सिंपल बोल दोगे कि असर्शन एंड रीजन बोथ ट्रू बट एक्सप्लेनेशन नॉट ट्रू। ठीक, जैसे यहां पर हम देख लेते हैं, अमन फेल्स एवरी ईयर, अमन हेट स्टडीज। दोनों बातें सही है, अमन फेल भी होता है और अमन को पढ़ाई नहीं अच्छी लगती है। अब आप बिकॉज लगाओ, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, हम बिकॉज लगाएंगे आफ्टर फर्स्ट स्टेटमेंट। और अब साथ में पढ़ो, अमन फेल होता है क्योंकि वो पढ़ाई पसंद नहीं करता है। सो यहां पर हमें देखने को मिला बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। सो आई होप अब असर्शन रीजन सॉल्व करना आपको आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो हम एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाते, बट अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो हम असर्शन के बाद बिकॉज लगा के रीजन पढ़ते हैं एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड कि रीजन एक्सप्लेनेशन हमारा ट्रू है या एक्सप्लेनेशन फॉल्स है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस 1 और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड यूजीसी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ अ टीचर वांट्स टू इंप्रूव हिज और हर एबिलिटी एज एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेटर, ही और शी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टूडेंट। अगर टीचर एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहता है तो पहले बच्चों को समझे। जब स्टूडेंट्स को समझेगा, उनकी जो लेवल है बच्चे की, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी लेवल, बच्चे कौन से लैंग्वेज समझते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग टीचर कम्युनिकेट करेगा तो बच्चे को समझ में आएगा एंड ही विल बी रिगार्डेड एज इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो ये बात तो सही है। दूसरा देखो, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट एंड इंटेंडेड लिसनिंग आर डिसजॉइंट प्रोपोजिशन। ये दोनों अलग अलग है, बच्चे को समझना, ठीक है, और इंटेंडेड लिसनिंग, ये दोनों चीजें क्या है, डिसजॉइंट है। मैं जब बच्चे को सुनूंगी, मैं जब बच्चों से उनकी आइडियाज, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस लूंगी, तो दैट विल बी द स्टेप जिससे मैं बच्चे को समझ सकती हूँ। आपको समझने का तरीका क्या होगा, आई आस्क यू क्वेश्चंस, मैं आपसे जो है इंटेंडेड लिसनिंग करूंगी, कुछ पर्पस होगा आपको सुनने के पीछे, वो है आपको समझना। तो दीज टू आर नॉट डिसजॉइंट, दीज टू आर कनेक्टेड। तो यहाँ ए तो करेक्ट है बट आर फॉल्स है, तो हम क्या आंसर कर देंगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दूसरी स्टेटमेंट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्पोकन रिटन वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ मेनी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। सही है, क्लासरूम में बहुत तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ड्राइंग बना दो, आप उनसे नॉन वर्बल वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो, बट स्पोकन एंड आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है, दीज आर द टू, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडियम डज नॉट हैपन थ्रू एटीट्यूड ऑफ एनकोडर, गलत है। कम्युनिकेटर जो है हमारा, जो भी एनकोडर है, वो अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग मीडियम सेलेक्ट करता है, तो ये बात गलत हो गई। तो यहां पर अगेन वील से ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, सही है, ब्लॉग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। ब्लॉग्स के हेल्प से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं पब्लिक ऑडियंस से, सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर सही। तुरंत हम क्या करेंगे, आप असर्शन के आगे बिकॉज लगाओगे, बिकॉज ब्लॉग एक सोशल मीडिया है, क्योंकि ब्लॉग हमें हेल्प करता है पब्लिक ऑडियंस, जो हमारी जनरल ऑडियंस है, उनसे कम्युनिकेट करने में, इसी को तो हम सोशल मीडिया बोलते हैं। तो बोथ आर करेक्ट, assertion reason correct है and explanation is correct too, right? So correct answer हमारा यहाँ पर हो गया option number A. I hope this assertion reason को आंसर करने का तरीका बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। Now this is your homework question जिसका आंसर आप मुझे करोगे comments में। So in the comments of this video you have to give me the right answer about what will be the correct answer of this question. Also
ऑल्सो यू हैव टू राइट इन द कॉमेंट असर्शन रीजन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कैसे सॉल्व करते हैं, ये वीडियो कैसी लगी, एंड किस तरह के क्वेश्चंस आंसर करने में आपको डिफिकल्टी आती है. यू कैन राइट इट डाउन so that I can make a video on that too. Thank you so much. This is your paper 1 faculty Gulshan Akhtar. We'll meet you all soon in another 10 minutes concept video.